Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. आई होप गाइस दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। बेसिकली आप सभी इंतजार कर रहे होंगे कि हमारा कब टेंसेस से रिलेटेड जो ये कंप्लीट हम कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं वो कब जो है आने वाला है उसका डे। सो आज हमारा डे फर्स्ट है जिसमें हम आज बहुत ही मज़े का और इंटरटेनिंग वे में और बहुत ही ईजीएस्ट वे में हम जानेंगे कि टेंसेस आखिर हैं क्या और कैसे हम इसको आसान तरीके से जो है समझ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने लेने हैं रजिस्टर्स, पेन, कॉपी जो भी है आप अपने पास रखें और जस्ट आपने राइट डाउन करते जाना है जो भी मैं करवा रही हूँ और समझना है। बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है टेंस। टेंस क्या है? ठीक है, बेसिकली हमें पता होना चाहिए टेंस कोई भी एक्शन जिसमें एक्शन जो है डिपेंड करता है कि एक्शन किस तरह से आ रहा है। एक्शन होता है बेसिकली वर्ब, यानी खाना पीना उठना बैठना सोना जागना, ये सब आपके एक्शंस में आते हैं जो हम करते हैं। वो कौन करता है, कैसे होता है, टाइम के हिसाब से बताना, बेसिकली ये टेंस होता है। इसको इजीएस्ट वे में ये समझ लें। अब फर्दर क्या है कि टेंसेस की आगे फर्दर 3 तरह की अलग सी, इसको आप टाइप्स भी कह सकते हैं। ठीक है, सो जो 3 टेंसेस हैं बेसिकली वो कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। जो नंबर 1 है वो हमारे पास है प्रेजेंट, द सेकेंड वन इज पास्ट एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर। ये तो होगी बेसिक बिल्कुल इसकी टाइप्स। अब एज फर्दर ये सभी 4 अलग अलग कैटेगरीज में जो है डिफाइन किए गए हैं। इनकी अलग आगे फुल डिटेल जो है अदर 4 अलग अलग टाइप्स में है। सो हम इन सबको 4 काउंट करें, इन सबको टोटल किया तो हमारे पास हो गए 12। बेसिक 12 चीज़ों को हमने अलग से समझना है। तो हम इन 12 को 3 3 चीज़ों को डेली लेंगे। आज फर्स्ट क्लास में हम फर्स्ट 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। ठीक है, जो मैं मेथड करवा रही हूँ ये सबसे ईजिएस्ट वे है टेंसेस को समझने का। ठीक है, ओके, टेंसेस जो है ना आगे फर्दर 4 सब मतलब डिवाइड होते हैं, सब डिवीजन होती है इनकी 4 फॉर्म्स में। ठीक है, वो जो 4 फॉर्म्स है टेंसेस की वो क्या क्या है। सबसे पहले आता है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस। जस्ट अभी मैं सिंपल मेंशन करती हूँ, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इट्स नॉट कंटिन्यूस, इट्स कंटिन्यूअस। ओके, ओके, परफेक्ट कंटिन्यूअस। दीज आर टोटल 4 फॉर्म्स। इनको आप फॉर्म्स भी कह सकते हो, लाइक फॉर्म्स, 4 फॉर्म्स। ओके, सो ये होगी हमारी टोटल 4 फॉर्म्स जो कि जिनको आगे हमने फर्दर डिस्कस करना है। अब मैंने आपको पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम टोटल 4 वीडियोस में मैं आपको इनका कॉन्सेप्ट बताऊंगी। सो जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो हम आज इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो इसी से रिलेटेड मेरी कंप्लीट वीडियो होगी आज की। सो आई एम जस्ट रेसिंग द बोर्ड। बहुत ही इजी और बेसिक सी चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। सो हम सबसे पहले नेम मेंशन कर लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, कुछ लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बिल्कुल सिंपल टेंस भी कहते हैं कि प्रेजेंट का सबसे सिंपल टेंस जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई ऐसी बात है जो कि लोगों को बिल्कुल भी उसको अंडरस्टैंड नहीं करते और समटाइम्स समहाउ उसी को मिक्स करते हैं टेंसेस की गेम में, सब में। लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि हम कहेंगे हम समझ ही नहीं पाएंगे, इतना मुश्किल नहीं है। अब हम इसका स्ट्रक्चर जल्दी से लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर आप अपनी नोटबुक्स पे जल्दी से लिखिए। स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है? वो है कि आपके पास सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट नंबर 1 इज सब्जेक्ट, नंबर 2 इज वर्ब। वर्ब की फॉर्म, वर्ब की 3 तरह की फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। सो यहाँ पर आपके पास आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड लास्ट में हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। अब मैं जल्दी से आपको कंसाइज वे में बता देती हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो कि काम करने वाला होता है, लाइक आई एम सॉरी आई गो टू कॉलेज। इट इज वेरी सिंपल सेंटेंस, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टेंस है, सेंटेंस है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो हो गया, लेकिन यहाँ मैंने मेंशन किया गो। सो गो, क्योंकि गो फर्स्ट फॉर्म होती है गो, देन होती है सेकंड फॉर्म वेंट एंड देन गोन। अच्छा, यहाँ पर ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पर मैंने आई का यूज किया। आई, मैं जा रही हूँ स्कूल। जो जा रहा है यानी जो काम कर रहा है उसको कहते हैं सब्जेक्ट। एंड जा कहाँ रहे हैं? कॉलेज। जिस पर काम हो रहा होता है यानी जहां जाया जा रहा है वो है ऑब्जेक्ट। ओके, इसकी बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि सब्जेक्ट कौन होता है जिस पर जो काम कर रहा हो, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा हो। इसको सिंपल वर्ड्स में इसी तरह से कहेंगे। ओके, आप इस स्ट्रक्चर को जल्दी से अपनी नोटबुक्स पे राइट डाउन कर लें। अब मैं आपको आगे इसकी गेम समझाने वाली हूँ। बेसिकली ये जो होता है ना हमारा ये सेंटेंसेस
जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं वो हम अपनी डेली रूटीन में यूज करते हैं, ठीक है। डेली रूटीन में कैसे, जैसे मैं आई गो टू कॉलेज, आई ब्रश माई टीथ, आई से माई प्रेयर्स, आई वॉश माई हेयर्स, I take my breakfast, I attend my class, I take my lunch, I pray, I play game, I watch TV, I use mobile, I take rest। ये सब जो होता है हमारा, ये होते हैं बेसिकली हमारी डेली रूटीन में बहुत यूज होते हैं। सो आप ये समझ लें कि क्योंकि हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट का है जो अभी हो रहा है उससे रिलेटेड, और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होता है जो हम अभी काम कर रहे हैं, हम उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। ओके नाउ अब हमें यहाँ लिख रही हूँ, ये तो एक इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब हम इसकी फर्दर पढ़ते हैं, हमारे टोटल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, जो कुछ हम प्रोनाउंस भी कह सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। नाउन होता है किसी भी पर्सन का नेम, हो सकता है वो प्लूरल भी हो जाए, यानी कि लाइक गर्ल्स, ये भी एक कॉमन है, नाउन ही है ना गर्ल्स, लेकिन ये कॉमन नाउन में आता है। यहाँ पर मैं करती हूँ लाइक कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर मैं अपना किसी पर्सन का नेम लिख देती हूँ, लाइक आलिया। ओके सो आलिया इज अ नेम, सो ये हमारे दोनों आ जाते हैं, नाउन किसी भी पर्सन का नेम, तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकंड थिंग आती है हमारे पास यहाँ पर प्रोनाउंस। प्रोनाउंस होते हैं आई वी यू दे प्लूरल। सो प्रोनाउन, सॉरी थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक होगी। अच्छा प्रोनाउन में आपके पास आ रहा है यहाँ पर आई, वी, यू, दे, फिर आता है हमारे पास ही, शी एंड इट। ये सब हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इनकी आगे फर्दर ये है कि यहाँ पर डिस्कस हम इस तरह से कर रहे हैं कि हमारे प्रोनाउंस हैं और ये हमारे नाउन हैं। दीज आर नाउन्स एंड दीज आर प्रोनाउंस। ओके सिंपल सेंटेंस में यूज़ करने के लिए तो हम जस्ट हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा कि जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ आई ब्रश, जस्ट मेरा ये जो सॉरी आई फॉर एग्जांपल मैं टेक, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई टेक टी, ठीक है। टी हमेशा टी के साथ हम टेक लगाते हैं, यहाँ पर हम कभी भी इसके साथ ड्रंक वगैरह हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी है। सो यहाँ पर हमने किया आई टेक टी, जस्ट ये सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, और यहाँ पर ये मेरे पास है टी। सो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब फर्दर जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर हम यहाँ पर लिखें कि मैंने टी नहीं ली, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, आई नॉट टेक टी होना चाहिए, या फिर कुछ और होना चाहिए। अगर आपको नेगेटिव या ये तो सिंपल सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आपको इंटरोगेटिव या फिर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो उसके लिए जो मेथड है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो ये है कि आपको नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको डू और डज का यूज करना होगा, डू और डज का यूज करना होगा आपको, ठीक है। वो किस तरह से, किस किस वर्ब या फिर प्रोनाउन के साथ डू आएगा और किस किस के साथ डज आएगा, ये अब हम डिस्कस करते हैं। ओके जी, बोर्ड पे मैंने लिख लिया डू और एक साइड पे लिख दिया डज। डू के साथ डू के साथ कौन कौन से प्रोनाउंस आते हैं हम वो लिख लेते हैं, और कौन कौन से नाउन्स आते हैं, ठीक है। ये हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम डू को कर लेते हैं। डू के साथ आई के साथ डू लगेगा, वी के साथ डू लगेगा, यू के साथ डू लगेगा, फिर हमारे पास दे आता है, दे के साथ भी यू लगेगा। और अगर कोई प्लूरल वर्ड है लाइक गर्ल्स हो गया या कुछ भी, मैं प्लूरल लिख देती हूँ, गर्ल्स बॉयज जो भी है, तो आपने जस्ट करना है कि आपके प्लूरल के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, ठीक है। फिर हम आते हैं डस की तरफ। डस हमारे पास है ही के साथ डस लगेगा, शी के साथ डस लगेगा, देन हमारे पास इट है, इट के साथ डस लगेगा, या फिर किसी भी सिंगुलर पर्सन का नेम है या सिंगुलर कोई भी नाउन। सो ये होगी हमारी सारी जो फर्दर हमने डिस्कस करना था, डू के साथ क्या लगता है, कौन से वर्ब्स सॉरी कौन से प्रोनाउंस और नाउन्स लगते हैं, ये हमने सब लिख लिया। अब फर्दर हमने क्या करना है कि हमने इससे सेंटेंसेस बनाने हैं, यानी अगर हम जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम यूँ लिखेंगे आई डू नॉट टेक टी। ओके बेसिकली ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये पास्ट और फ्यूचर से ना दोनों से थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, यानी डू और डस का भी फर्क करना है आपको कि डू किसके साथ लगता है और डस किसके साथ लगता है। और फर्दर आपको ये भी बताना होगा कि मतलब ये जो आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं या फिर ही शी और सिंगुलर नेम है, इनके साथ ऑब्जेक्ट ये जो वर्ब है इनका क्या सीन है, ये भी हमने आगे डिस्कस करना है। सो कॉम्प्लिकेशन में पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमने जस्ट ये लिख लिया। अब फर्दर क्या करना है, ये हो गया हमारे डू, यानी डू के साथ जो भी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, यानी यहाँ पर मैं ये भी कर सकती हूँ दे डू नॉट टेक टी, ठीक है। ये इसमें सबके साथ आपके यही सीक्वेंस होगा। यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ ही डज नॉट प्ले हमारा क्या है, वर्ब, प्ले क्रिकेट। ओके इट इज़ सो ईजी, देयर इज़ नो फर्दर मतलब कॉम्प्लिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। ओके
ओके, फर्दर आगे चलते हैं। अगर मैं आगे इसी को जो है इंटरोगेटिव में, अब ये मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों के बना के बता दिए, अब हम इसी को इंटरोगेटिव बनाते हैं। लाइक मैं यहाँ लिखती हूँ डू से इंटरोगेटिव बनाना चाह रही हूँ, तो डू आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। जस्ट आपने ये करना, अगर आप प्रेजेंट टेंस में, बस याद रखना है कि आपको क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आपका होना चाहिए। डू आई प्ले क्रिकेट, अगर आप प्रेजेंट टेंस में हो तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि डू आई प्ले क्रिकेट, ओके। देन आता है डज, डज से सेंटेंस बनाना है, तो ऑब्वियसली डज हमारा सेंटेंस के स्टार्ट में होगा, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हम डज से जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो हम बनाते हैं। डज शी, शी कोई भी आप वर्ब ले लें, डज शी ईट apples, okay, so I'm just putting here question mark, okay। नेगेटिव, इंटरोगेटिव और सिंपल हम सभी कर चुके हैं, पर इंटरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो चीज़ें और भी हैं फर्दर, अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो भी बहुत आसान है। जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ लिखवा देती हूँ। अगर मैं ही यूज़ कर रही हूँ, ही की जगह यहाँ वर्ब की स्पेस देकर मैं यहाँ लिखती हूँ ही क्रिकेट। ही है तो यहाँ पर मैंने प्ले तो लिख लिया क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन ही प्ले क्रिकेट कभी भी नहीं होगा। ही शी इट या फिर किसी पर्सन के नेम के साथ यानी सिंगुलर नेम के साथ हम क्या करेंगे, एस लगाएंगे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ ही टीवी, ही वॉच टीवी, कभी भी वॉच नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वॉचेस टीवी। ही वॉचेस टीवी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमने कब एस लगाना है और कब ई एस लगाना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझ लेंगे ताकि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड कोई भी जो भी क्वेश्चन है वो हमारा खत्म हो जाए। ओके जी, बोर्ड पे मैंने लिख लिया यूज ऑफ एस एंड यूज ऑफ ई एस, ठीक है। ये लगते किन के साथ हैं, ही शी इट या फिर किसी भी सिंगुलर पर्सन के नेम या लाइक हुमायूं के साथ जो है ये इनका हमें स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए कि ये इनका प्रोसीजर क्या है, यानी वर्ड के साथ हम कब एस और ई एस लगाएंगे, यानी कि ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ। सो सबसे पहले मैं एस को नहीं ई एस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ई एस को डिस्कस करते हुए जाएँ तो हम सबसे पहले बताऊंगी आपको प्रोनाउन वर्ब के साथ जो वर्ड्स, मैं यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख रही हूँ, जो वर्ब उन अल्फ़ाबेट्स पे ख़त्म होगा यानी एंड होगा, उनको उनके आगे हम ई एस लगाएंगे, ठीक है। लाइक सबसे जो नंबर 1 है हमारे पास है एस एच, सी एच, डबल एस, ओ, एक्स एंड डबल जेड, ओके। जो भी वर्ब इन पर ख़त्म होता है उनके साथ हम ई एस लगाएंगे ड्यूरिंग सेंटेंस बनाएंगे, यानी अगर हम आई के साथ आई वी यू दे या फिर प्लूरल के साथ अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उनके साथ हम ई एस नहीं लगाएंगे, ना ही हम एस लगाएंगे वर्ब के साथ। लेकिन हम यहाँ पर ही शी इट, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ किन के साथ एस और ई एस लगता है, ही शी इट एंड सिंगुलर कोई भी नेम है, अली, हुमायूं, एहसन जो भी है, ठीक है, एंड नेम, ओके। एस एच से अब मैं आपको अब कंफ्यूज हो रही है, पता नहीं कौन सा वर्ब होगा, मैम ने ये तो बताया ही नहीं, सो मैं यहाँ लिख देती हूँ वॉश एंड फिर हमारे पास आता है डबल एस लाइक मिस, मिस ये हमारे पास वर्ब है कि मैंने तुम्हें याद करी थी, ठीक है, ओके। देन ओ से क्या आपका, मैं ओ से करती हूँ लाइक मेरे पास हमारा सबसे कॉमन है जो हम बहुत यूज़ करते हैं, गो किस पे एंड हो रहा है, ये हमारा वर्ब है। फिर मिक्स कर देते हैं या फिर फिक्स हो गया, सो ये किस पे एंड हो रहा है, एक्स पे, ठीक है। एक वर्ड होता है फिज, फिज हिलाना में भी, सो हम इसको, ये हमारा हो गया जो हमारा वर्ब डबल जेड पे एंड हो रहा है, ठीक है। ये सारे जो भी मैंने यहाँ पर लिखवाए हैं बेसिकली ये आते हैं हमारे यूज ऑफ ई एस, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ कि यूज ऑफ ई एस जो भी आप मतलब डिपेंड करता है आप कौन सा वर्ब लगा रहे हो। अगर आपका वर्ब इन लेटर्स पर एंड हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप ई एस लगाओगे इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और अगर आपका वर्ब इन चीज़ों पर एंड नहीं हो रहा तो आप जस्ट उसके साथ एस लगा दोगे जब आप ही शी इट और इनको यूज़ करते हुए यानी कि इनसे सेंटेंस बनाओगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिखा ही प्ले, क्योंकि मेरे पास जो ये मैंने आपको लेटर्स लिखवाए उनमें से यहाँ पर वाई आ रहा है तो यहाँ पर जस्ट मैं लिखूँगी ही प्लेज विद बॉल या फिर ही प्लेज फुटबॉल, ओके। और अगर मैं यहाँ लिखती हूँ ही वॉश हिज फेस, सो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, वॉश के साथ मैं लगाऊंगी ई एस, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि इन सेंटेंस इस वर्ब के जो वर्ब जो है इन अगर लेटर्स पर एंड हो रहा हो तो हम उसके साथ ई एस लगाएंगे, और अगर इन पर नहीं एंड हो रहा तो हम क्या करेंगे, जस्ट उसके साथ एस लगा लेंगे सिर्फ और सिर्फ इन के अंदर, ओके। टाइम वेस्ट नहीं करती और हम बढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे।
ओके अब हमको पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो विदाउट वेस्टिंग और टाइम हम जल्दी से कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, वही सेम चीज़। सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट, फिर हमारे पास होता है वर्ब। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म है यहाँ पर, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें आपको याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम हमेशा यूज़ करेंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब इसका इजी सा स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं कि इसका सेंटेंस बनाएंगे कैसे। आई, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो मैं यहाँ लिखूंगी आई वेंट टू मार्केट। ओके, सो दिस इज वेरी इजीएस्ट एंड सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आप यूज करेंगे डिड, और इसमें कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज आता है तो फिर हमें समझ नहीं आती कि हम डू भी इसके साथ लगाएं, जो कि मैंने अब समझा दिया और आपकी वो सारी कंफ्यूजन होगी क्लियर। सो डिड के साथ आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, प्लूरल, सिंगुलर सब जो है हमारे डिड के अंदर आ जाता है। सो हम जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जस्ट मैं लिखूंगी आई डिड नॉट, आई या फिर ही, ठीक है, जो भी है, ही डिड नॉट दोनों के साथ लगेगा, ठीक है। ही डिड नॉट वेंट टू कॉलेज, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंटेंस इन नेगेटिव, ठीक है। अब हम जल्दी से कर लेते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएगा, यानी कि मैं यहाँ पे डिड से स्टार्ट कर रही हूँ तो जस्ट मैं मेंशन कर लूँगी। अब एक और तो मैंने चीज़ बताई नहीं, और मैंने भी आई थिंक सो यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया। वो ये है कि आई के साथ जब भी हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि जब हम डिड का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है सिंपल सेंटेंस में, यानी कि जब इंटरोगेटिव या नेगेटिव ना हो तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम डिड का यूज़ करते हैं, चाहे हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं या इंटरोगेटिव, सो जो हम फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। तो इट मीन्स मुझे यहाँ पर क्या करना है, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। क्लियर। सो जब मैं इसी सेंटेंस को अगर करती हूँ इंटरोगेटिव में, सो यहाँ पर मैं लिखूंगी डिड आई गो टू कॉलेज, ओके, क्वेश्चन मार्क। सो जो मेन चीज़ है वो याद रखनी है हमेशा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इमीडिएट रिप्लाई करूंगी, ओके। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो मैं बार बार इसलिए नहीं कहती कि लोग कहेंगे कि देखो सब्सक्राइब और लाइक के लिए जो है इसने वीडियो अपलोड किया, नहीं, बल्कि इससे क्या होगा कि आपको जो मेरी न्यू वीडियो आएगी वो आपको उसका जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आप जल्दी से जाकर उसको सर्च करके और आप अपना जो कंप्लीट कर सकते हैं, अपना ये जो कॉन्सेप्ट है ये जल्दी से ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, और साथ में आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, अब हम आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, वही 3 चीज़ें जो मैंने बताई। सबसे पहले होगा हमारा सब्जेक्ट, देन हमारा होगा, अच्छा फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इसमें होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ पास्ट टेंस में आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करोगे, वो भी जब आप डेट का यूज करोगे चाहे नेगेटिव या इंटरोगेटिव के लिए, तो हम उसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले ही लिख देती हूँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज लास्ट में हमारा आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका क्या करना है हम जस्ट जल्दी कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने आपको बताई नहीं कि सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है, यानी हम कैसे फ्यूचर टेंस को पहचानते हैं, विल और शेल से। बेसिकली विल और शेल से हम पहचानते हैं कि फ्यूचर टेंस क्या है। तो सब्जेक्ट के साथ हमेशा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ विल और शेल आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हो सकता है वो विल आ जाए और शेल। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ कि शेल और विल का यूज़ तो होता है, हमें पता है आई और वी के साथ शेल लगता है, और बाकी सबके साथ, बाकी जितने भी प्रोनाउंस होते हैं या नाउन्स होते हैं उनके साथ हम लगाते हैं विल। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, हमेशा ऐसा नहीं होता। अब जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, तो हम अगर आई के साथ विल भी लगा दें तो नहीं फ़र्क पड़ता, ये सेंटेंस भी ठीक है। लेकिन हम क्योंकि फॉर्मल वे में कर रहे हैं या हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जाना चाह रहे हैं, तो मैंने एक छोटा सा पॉइंट समझा और आपको बता दिया, ठीक है। सो शेल और विल जब भी यूज़ करेंगे तो इसका ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ हमारा आई और वी के साथ शेल लगता है, आई और वी के साथ, और बाकी जितने भी प्रोनाउंस हैं उनके साथ क्या लगता है, विल। मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखती हूँ, आई शेल, आई है तो शेल लगा दिया, आई शेल गो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो टू स्कूल, फर्स्ट स्टॉप, ओके। सो ये हमारा सिंपल से ये एक एग्जांपल है। अब जब भी हम इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो जो अगर हम शेल यूज़ कर रहे हैं, शेल तो तभी यूज़ करेंगे आई और वी होगा। लाइक अगर मेरे पास सेंटेंस है आई डू नॉट गो टू, आई डू नॉट नहीं, यानी कि अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ कर दूँगी आई, मैं इसी को ठीक कर लेती हूँ, आई शेल नॉट
शेल के साथ मैंने जस्ट लगा दिया आई शेल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। और अगर मैं इसको इंटरोगेटिव बनाऊंगी तो मैं यहाँ स्टार्ट में कर लूँगी शेल आई गो टू स्कूल, ओके, एंड देन क्वेश्चन मार्क ओवर देयर, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट था। और अगर विल से बनाना चाहती हूँ तो विल से भी मैं विल को स्टार्ट में कर दूंगी, जस्ट इसका यही पैटर्न होगा, ठीक है। हमें पता है विल किसके साथ लगता है, कौन से प्रोनाउंस के साथ लगता है, और एट ऑल, ठीक है। यहीं पर हमारा जो आज का टॉपिक था वो खत्म होता है। हम जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को पढ़ा है, और इन सब के इंडेफिनिट टेंस पढ़ा हमने, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी किस्म का आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, हमने क्या पढ़ा, हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा कि हम सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और हमारे साथ होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ इसमें आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, वो भी जब आप डिड आएगा, यानी आप इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा लोगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ हमने यूज़ करनी है, वो है हमारे पास विल और शेल, क्योंकि फ्यूचर की जो पहचान होती है वो ये होती है कि विल शेल उसमें ज़रूर आता है, ठीक है। तभी पता चलता है कि ये फ्यूचर का टेंस है, ठीक है। सो हमने आज ये पढ़ा। कोई भी क्वेश्चन हो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अभी मेरे चैनल पर न्यू हैं तो कर दें, और अगर आप पहले से हैं तो आप लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको कैसा समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छी लगी तब भी कर लें। अगर आपको नहीं पसंद आई और आपको कोई चीज़ क्लिक कर रही है, कोई इरिटेशन हो रही है ड्यूरिंग द वीडियो या कुछ भी, तो आप वो भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। वेल अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ओके।